हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आज आपने इस वीडियो को इत्मीनान से तसल्ली से नॉर्मल स्पीड पे पूरा वॉच कर लिया, पूरा देख लिया, तो ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए ज़िंदगी भर याद रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको शानदार ट्रिक्स के साथ राजस्थान के सभी 33 जिलों के वन्यजीव शुभंकर याद करवाने वाला हूं और इस बात की गारंटी है जिस बंदी ने ये वीडियो एंड तक देख लिया उसका सवाल कोई भी इस विषय से कभी भी ज़िंदगी भर गलत नहीं होगा। इस बात की गारंटी है 1000%। तो चलिए मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ कि कैसे आप राजस्थान के वन्यजीव शुभंकर याद रख सकते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, बहुत मेहनत करके ट्रिक्स बना के मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे जानने का मौका मिलना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके मुझे बताएंगे तभी मैं आपके लिए और ऐसी ही ईजी और शानदार ट्रिक्स बनाऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग और शानदार ट्रिक्स देखने के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले जो जिला आता है वो है अजमेर और अजमेर का वन्यजीव शुभंकर है खरमोर। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप याद रखिए मोर। देखिए अजमेर को आप अजमोर पढ़ सकते हैं। अजमेर को क्या पढ़ेंगे? अजमोर। और अजमोर जैसे ही आप बोलेंगे अजमेर को तो आपको याद आ जाएगा अजमेर का वन्यजीव शुभंकर खरमोर। ठीक है। दूसरा जिला है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का वन्यजीव शुभंकर है मोर। देखिए भीलवाड़ा को आप याद रखिए भीम शब्द से। भीम से आपको भीम याद रखेंगे तो भी से आपको भीलवाड़ा याद आ जाएगा और मैं से मोर याद आ जाएगा। भीम से भीलवाड़ा का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है मोर। तीसरा जो जिला है वो है आपका बारां। तो देखिए बारां का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है मगरमच्छ। अब इसको याद कैसे रखना है? तो आप ये सेंटेंस याद रखिए, मैं बाहर गया मगर वो मुझे नहीं मिला। मैं बाहर गया मगर वो मुझे नहीं मिला। इस सेंटेंस से आपको याद आ जाएगा बाहर से बारां और मगर से आपको याद आ जाएगा मगरमच्छ। तो चलिए अगला ज़िला देखते हैं। अगला ज़िला है अलवर। अलवर का वन्यजीव शुभंकर है शांभर। और इसको याद कैसे रखेंगे आप? देखिए अलवर में छुपा हुआ है लवर वर्ड। लवर, अगर अलवर का ए हटा दें तो आपके पास बचेगा लवर। और जो फूड लवर होते हैं, खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आई लव सांभर। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई लव सांभर। तो ये याद हो चुका है आपको, अलवर का वन्यजीव शुभंकर है सांभर। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्विज से सवाल करवाऊंगा कुछ, तो वो ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता लगे कि इस ट्रिक को आप कितना याद कर चुके हैं। चलिए अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है भरतपुर और भरतपुर का वन्यजीव शुभंकर है सारस। और इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि जब राम जी वनवास चले गए थे तो उनके भाई भरत का जीवन सरस नहीं नीरस हो गया था। क्या हो गया था? सरस नहीं नीरस हो गया था। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा भरत से भरतपुर और सरस से आपको याद आ जाएगा सारस। अगला जिला देखिए बीकानेर। बीकानेर का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है भटतीतर। अब इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि बीकानेर की जो भुजिया है वो बहुत तीखी होती है और तीखी भुजिया खाकर तीतर जो है भट भट बोलता है। क्या बोलता है? जब तीतर ने बीकानेर की तीखी भुजिया खाई तो क्या बोलने लग गया? तीतर भट भट बोलने लग गया। तो आपको याद हो जाएगा कि बीकानेर का वन्यजीव शुभंकर है भटतीतर। अगला जो जिला है वो है आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का वन्यजीव शुभंकर है जल पीपी। अब देखिए पुराने समय में या आज भी कहीं पे जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो बांस की नली में जल डालकर पीते हैं। तो आदिवासी क्या करते हैं? बांस की नली में जल डालकर पीते हैं। तो आपको बांस से याद आ जाएगा बांसवाड़ा और जल पीते हैं से याद आ जाएगा जल पीपी। चलिए अगला ज़िला देखते हैं। अगला ज़िला है बाड़मेर और बाड़मेर का वन्यजीव शुभंकर है मरुलोमड़ी। और इसको याद करने के लिए बहुत आसान सा रास्ता है, बहुत आसान सी ट्रिक है कि आप सभी जानते हैं बाड़मेर में मरुलोमड़ी पाई जाती है। बाड़मेर के अंदर लोमड़ी जीव पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा बाड़मेर का वन्यजीव शुभंकर है मरुलोमड़ी। आगे बढ़ते हैं अगले जिले की ओर और अगला जिला है आपका बूंदी। बूंदी का वन्यजीव शुभंकर है सुरखाब। इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान सी इजी सी ट्रिक है। बूंदी का रंग होता है सुर्ख लाल। बूंदी जो होती है वो सुर्ख लाल रंग की होती है। बस इतना से याद रखना है और आपको याद आ जाएगा बूंदी का वन्यजीव शुभंकर है सुरखाब। अगला जिला देखिए, अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का वन्यजीव शुभंकर है चौसिंगा।
इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए, च से चित्तौड़गढ़ और च से चौसिंगा। तो चित्तौड़गढ़ का वन्यजीव शुभंकर है चौसिंगा। अगला जिला देखिए, अगला जिला है चूरू। चूरू का वन्यजीव शुभंकर है कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण। काला हिरण को ही कृष्ण मृग कहा जाता है। इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि चूरू में ताल छापर नामक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि काले हिरण यानी कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद आ जाएगा कि भाई चूरू का वन्यजीव शुभंकर तो कृष्ण मृग है। अगला जिला देखिए, अगला जो जिला है वो है दौसा और दौसा का वन्यजीव शुभंकर खरगोश है। तो छोटा सा जिला है दौसा, छोटा सा प्यारा सा जिला है दौसा और छोटा सा प्यारा सा क्या होता है, खरगोश। ठीक है, अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर का वन्यजीव शुभंकर है आपका पंछीड़ा। क्या है भाई, धौलपुर का वन्यजीव शुभंकर है पंछीड़ा। धौलपुर में अगर आप गौर करेंगे तो राजस्थानी भाषा का शब्द धोला, धोला जो शब्द है राजस्थानी भाषा का, ये छुपा हुआ है धौलपुर के अंदर। और धोला का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद पंछी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, धौलपुर से धोला और धोला से सफ़ेद पंछी, पंछी से पंछीड़ा। धौलपुर का वन्यजीव शुभंकर हो गया पंछीड़ा। अगला देखिए, अगला जिला है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर का वन्यजीव शुभंकर है जांघिल। अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखिए, डूंगर मतलब पहाड़ होता है और पहाड़ के ऊपर होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। डूंगर मतलब पहाड़, डूंगर मीन्स पहाड़ और डूंगर के ऊपर क्या होता है, जंगल। तो डूंगरपुर का वन्यजीव शुभंकर हो गया जांघिल। अगला जिला देखिए, अगला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का वन्यजीव शुभंकर है छोटा किलकिला। तो इसको याद रखने के लिए याद रखिए कि हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करके किलकारी मारकर एक छलांग लगाई और समंदर पार लंका चले गए। ठीक है, हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करके एक किलकारी लगाई और छलांग लगाकर लंका पार, समुद्र पार लंका में चले गए थे। तो हनुमानगढ़ का वन्यजीव शुभंकर हो गया छोटा किलकिला। अगला जिला देखिए, अगला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर का वन्यजीव शुभंकर है गोडावन। और गोडावन आपको याद रखने के लिए बिल्कुल आसान सी ट्रिक है कि जैसलमेर में गोडावन पक्षी पाए जाते हैं। ये सभी आप जानते हैं, ये बात सभी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जैसलमेर का वन्यजीव शुभंकर है गोडावन। और गोडावन जो है ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ये बात भी आप जानते हैं। अगला जिला देखिए, अगला जिला है जालोर। जालोर का वन्यजीव शुभंकर है भालू। ये कैसे याद रखेंगे, तो जालोर में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है सूंडा माता। जालोर में क्या है, सूंडा माता वन्यजीव अभयारण्य, और यहाँ पर पाए जाते हैं भालू। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जालोर का वन्यजीव शुभंकर हो गया भालू। अगला जिला देखिए, अगला जिला है आपका झालावाड़। और झालावाड़ का वन्यजीव शुभंकर क्या है, तो आप बोलेंगे गागरोनी तोता। अब इसको याद कैसे रखें, बहुत सिंपल सी बात है। झालावाड़ के अंदर पाया जाता है गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग अगर झालावाड़ के अंदर है तो झालावाड़ का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है गागरोनी तोता। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, झालावाड़ में गागरोनी दुर्ग, झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग, और गागरोन दुर्ग से याद आ जाएगा आपको गागरोनी तोता। चलिए अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है आपका झुंझुनू। और झुंझुनू का वन्यजीव शुभंकर है काला तीतर। काला तीतर है भाई, ये काला तीतर लिख दिया गलती से, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, काला तीतर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ताकि मैं ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जीके की शानदार ट्रिक्स के साथ। देखिए झुंझुनू का वन्यजीव शुभंकर है काला तीतर। और बीकानेर का मैं आपको बता चुका हूँ, बीकानेर का है भट तीतर। तो यहाँ पे काला तीतर झुंझुना बजा रहा है। क्या कर रहा है, काला तीतर झुंझुना बजा रहा है। आंखें बंद करके ऐसे इमेजिन करिए तस्वीर एक काले तीतर की जिसके हाथ में झुंझुना है। तो आपको याद हो चुका है कि झुंझुनू का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है काला तीतर। आगे बढ़ता हूँ, अगला जिला है आपके सामने जोधपुर। जोधपुर का वन्यजीव शुभंकर है कुंजा। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए कोई खास चीज़ ध्यान नहीं रखनी है आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं जोधपुर के फलोदी में कुंजा पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जोधपुर का वन्यजीव शुभंकर कुंजा है। आगे बढ़ता हूँ अगले जिले की ओर। अगला जिला है करौली। करौली का वन्यजीव शुभंकर है घड़ियाल। अगर आपने छोटी क्लास में संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि संस्कृत का एक शब्द है कर, और इसका मतलब होता है हाथ। तो वही शब्द इस करौली में छुपा हुआ है। करौली में क्या छुपा हुआ है, कर, और कर का मतलब हाथ होता है, और हाथ में हम पहनते हैं घड़ी। तो घड़ी से आपको याद आ जाएगा घड़ियाल, और कर से आपको याद आ जाएगा करौली। करौली का वन्यजीव शुभंकर हो गया घड़ियाल। आगे बढ़ता हूँ, अगला जिला देखिए, अगला जिला है कोटा।
कोटा का वन्यजीव शुभंकर है ऊदबिलाव। अब इसको याद कैसे रखिए, देखिए कोटा, कोटा से आपको याद आएगा परकोटा। किसी भी परकोटा में अगर कोई बिल्ली या बिलाव कूद जाता है तो वो फिर कितना भी कूद ले बाहर नहीं निकल सकता। इस तरीके से आप याद रखिए, कोटा का वन्यजीव शुभंकर है ऊदबिलाव। ठीक है, ऊदबिलाव। आगे बढ़ता हूं, अगला जिला देखिए, अगला जिला है जयपुर। जयपुर का वन्यजीव शुभंकर है चीतल। याद रखने के लिए आप याद रखिए कि जयपुर तो चीख चीख कर कहता है कि उसकी तो हमेशा ही क्या हुई है, जय हुई है। जय मानी विजय। तो देखिए चीख चीख, चीख से आपको याद आ जाएगा चीतल। जयपुर का वन्यजीव शुभंकर हो गया चीतल। आगे बढ़ता हूं, अगला जिला देखिए, अगला जिला है टोंक। टोंक मतलब टोंक एक जिला है और इसका जो वन्यजीव शुभंकर है वो है हंस। अब देखिए टोंक में आपको टोक होती है ना, नज़र लगना, टोक लगना, टोक से मिलता जुलता शब्द है टोंक। तो हंस को क्या लग गई, टोक लग गई। जो सुंदर होता है उसको ही नज़र लगती है, टोक लगती है। तो हंस बहुत सुंदर होता है इसलिए उसको क्या लग गई, टोक लग गई। तो टोक से याद आ जाएगा टोंक और हंस इसका हो गया वन्यजीव शुभंकर। आगे बढ़ता हूँ, अगला जिला नागौर। नागौर का वन्यजीव शुभंकर है राजहंस। तो नागौर में एक शब्द छुपा हुआ है गौर। गौर मतलब ध्यान से किसी चीज़ को देखना, गौर करना, ध्यान करना, किसी चीज़ को बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो गौर हम किस पर करते हैं, गौर से हम देखते हैं उसको जिसका राज हो और जो हंस जैसा सुंदर हो। किसको देखते हैं भाई, गौर से, गौर से हम उसको देखते हैं सर जिसका राज हो और जो हंस जैसा सुंदर हो। तो नागौर का वन्यजीव शुभंकर हो गया राजहंस। आगे बढ़ता हूँ, अगला जिला देखिए, अगला जिला है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ का वन्यजीव शुभंकर है उड़न गिलहरी। तो भाई साहब ये तो राम जी का प्रताप ही है कि ये उड़ पाती है, उड़ने वाली गिलहरी। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। या फिर आप याद रखिए प्रतापगढ़ में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जो कि प्रतापगढ़ में है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। प्रतापगढ़ की जो वन्यजीव शुभंकर है वो है उड़न गिलहरी। आगे बढ़ता हूँ, अगला जिला देखिए, अगला जिला है राजसमंद। राजसमंद, राजसमंद का वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव शुभंकर क्या है, वन्यजीव शुभंकर राजसमंद का है भेड़िया। तो याद कैसे रखेंगे, राजसमंद में तो भेड़िया राज है। ठीक है, राजसमंद में तो क्या है, भेड़िया राज। इस सेंटेंस को याद रख के आपको वन्यजीव शुभंकर याद रह जाएगा राजसमंद का। राजसमंद में क्या है, भेड़िया राज। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला जिला है पाली। देखिए पाली, पाली का वन्यजीव शुभंकर है तेंदुआ। तो इसको याद रखने के लिए याद रखिए दुबई के शेख तेंदुआ पालते हैं। तो पालते हैं से आपको पाली याद आ जाएगा और किसको पालते हैं, तेंदुआ। तो तेंदुआ हो गया पाली का वन्यजीव शुभंकर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पाली का वन्यजीव शुभंकर है तेंदुआ। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने, यहाँ पे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का वन्यजीव शुभंकर है बाघ। बाघ ये सवाई माधोपुर का वन्यजीव शुभंकर है। इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए कि सवाई माधोपुर में रणथंबोर है और रणथंबोर के अंदर क्या है, बाघ। रणथंबोर में क्या पाए जाते हैं, बाघ। तो सवाई माधोपुर का वन्यजीव शुभंकर हो गया बाघ। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखिए, अगला जिला है गंगानगर। गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर है चिंकारा। गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर क्या है, चिंकारा। ठीक है, चिंकारा गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर है। इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, देखिए उदयपुर का वन्यजीव शुभंकर है कब्रबिज्जू। ठीक है, कब्रबिज्जू। तो उदयपुर के लिए आप याद रख सकते हैं कि उदयपुर का वन्यजीव शुभंकर है कब्रबिज्जू। और कब्रबिज्जू कैसे याद रहेगा आपको, तो याद रखिएगा कि जिसका उदय होता है उसकी कब्र भी खुदती है। ठीक है, जिसका उदय होता है उसकी कब्र भी खुदती है, यानी कि जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इस सेंटेंस से आपको याद रहेगा कि उदयपुर का वन्यजीव शुभंकर कब्रबिज्जू है। अब बात करते हैं हमारे नोट की। नोट है कि शेर किसी भी जिले का वन्यजीव शुभंकर नहीं है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि शेर कौन से जिले का वन्यजीव शुभंकर है, तो किसी भी जिले का वन्यजीव शुभंकर शेर नहीं है। और जिलावार वन्यजीव शुभंकर की घोषणा 2015 में की गई थी राजस्थान के अंदर, ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक क्विज अटेम्प्ट करवाता हूं और देखिए आपको ये ट्रिक कितनी शानदार तरीके से आपको सारे जिलों के वन्यजीव शुभंकर याद करवा चुकी है। आपको बड़े आराम से सभी जिलों के वन्यजीव शुभंकर याद हो चुके हैं। देखिए सिरोही का वन्यजीव शुभंकर क्या है पूछा गया है और ऑप्शंस हैं आपके सामने, जंगली मुर्गा, साहिन, चिंकारा, भटतीतर। तो
आपने अभी याद किया कि सिरोही का वन्यजीव शुभंकर क्या है? मुर्गा सिर उठाकर बांग देता है, यानी कि जंगली मुर्गा। ठीक है, याद आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कब्रबिज्जू, भेड़िया, राजहंस या फिर चिंकारा। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, कमेंट करके फटाफट से उत्तर बताइए कि गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर क्या है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गंगा क्या करती है? गंगा पहाड़ों से चित्कार करती हुई निकलती है, तो चिंकारा जो है गंगानगर का वन्यजीव शुभंकर हो गया यहाँ पे। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है आपसे कि बताइए अजमेर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? तो मैंने आपको याद करवाया था कि अजमेर को आप याद करिए अजमोर, और अजमोर से याद आएगा खरमोर। ठीक है, खरमोर जो है वो अजमेर का वन्यजीव शुभंकर है। बहुत ही आसान तरीके से आपको याद आ रहा होगा सारी की सारी चीज़ें। अगर अभी आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़िंदगी भर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बीकानेर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? भट तीतर। मैंने आपको याद करवाया था कि तीतर जो है बीकानेर की भुजिया खाकर भट भट बोलता रहता है, तो यहाँ बीकानेर का वन्यजीव शुभंकर आपको याद आ रहा होगा। तीतर जो है बीकानेर की तीखी भुजिया खा जाता है और भट भट बोलता रहता है, यानी कि भट तीतर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बांसवाड़ा का वन्यजीव शुभंकर क्या है? ऑप्शंस हैं गोडावण, कुरुंजा, जलपीपी या फिर शेर। मैंने आपको याद करवाया था कि आदिवासी लोग बांस की नली में जल डालकर पीते हैं, तो बांसवाड़ा का वन्यजीव शुभंकर हो गया जलपीपी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बाड़मेर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? बाड़मेर का वन्यजीव शुभंकर, बाड़मेर में तो सर आपने बताया था लोमड़ी पाई जाती है, तो लोमड़ी पाई जाती है तो मरु लोमड़ी हो गया आपका बाड़मेर का वन्यजीव शुभंकर। याद आ रहा है कुछ? देखो कितनी आसान तरीके से जो काम आप अभी तक इतने वीडियो देखने के बाद नहीं कर पाए, आज इस एक वीडियो में बाई चांस, बाई लक, बाई किस्मत से आप पहुंच चुके हैं और आपको हमेशा याद हो गया है ये टॉपिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हनुमानगढ़ का वन्यजीव शुभंकर क्या है? तो हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करके किलकारी मार के छलांग लगाई थी, याद है? छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का वन्यजीव शुभंकर हो गया छोटा किलकिला। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जालोर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? जालोर, अरे जालोर का तो सर भालू है। आपने बताया था कि जालोर में सुंडा माता वन्यजीव अभ्यारण्य है जो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। जालोर का हो गया भालू। अगला सवाल देखते हैं जैसलमेर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? तो मैंने आपको बताया था जैसलमेर में तो गोडावन पाया जाता है, और गोडावन हो गया जैसलमेर का वन्यजीव शुभंकर। आपको याद आ गया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने आपको समझाया था सभी चीज़ें। आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जोधपुर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? सर जोधपुर के फलोदी में क्या पाए जाते हैं? कुरुंजा। तो कुरुंजा हो गया जोधपुर का वन्यजीव शुभंकर। ठीक है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भाई ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, अभी तुरंत कर लें। चलिए डूंगरपुर का वन्यजीव शुभंकर देखते हैं। डूंगर मानी पहाड़, और पहाड़ के ऊपर क्या होता है सर? जंगल। जंगल से जांघिल। याद आया कुछ? चलिए अगला सवाल देखते हैं दौसा का वन्यजीव शुभंकर क्या है? तो दौसा का वन्यजीव शुभंकर मैंने बताया था दौसा छोटा सा जिला है, बहुत प्यारा सा। दौसा का खरगोश है भाई। ठीक है, अगला जिला देखते हैं अलवर का वन्यजीव शुभंकर क्या है? अलवर में तो लवर है, और लवर क्या बोलते हैं? आई लव सांबर। ठीक है, याद आया कुछ? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बूंदी का वन्यजीव शुभंकर क्या है? बूंदी का रंग तो सर सुर्ख लाल होता है, और सुर्ख लाल से आपको याद आ गया होगा सुरखाब। ठीक है, सुरखाब जो है ये बूंदी का वन्यजीव शुभंकर है। कुछ याद आया? सब याद आ जाएगा। और अगर अभी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा आराम से, नॉर्मल स्पीड पे। कोटा का वन्यजीव शुभंकर क्या है? कोटा, सर परकोटा में जब कोई बिलाव कूद जाता है तो कभी निकल नहीं पाता, ऊद बिलाव। याद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं धौलपुर। धौला मानी सफ़ेद, सफ़ेद पंछी, सफ़ेद पंछीड़ा धौलपुर का। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भरतपुर। जब राम जी चले गए थे भरत को छोड़कर, जीवन क्या हो गया था? सरस नहीं नीरस हो गया था, सारस। ठीक है, अगला सवाल देखिए सवाई माधोपुर। सर सवाई माधोपुर में तो रणथंबोर है, रणथंबोर तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ हो गया आपका सवाई माधोपुर का वन्यजीव शुभंकर। कुछ याद आया? बहुत आसानी से मैंने आपको गारंटीड याद करवाने का कहा था, और देखिए कितनी आसानी से सारी चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए करौली।
अरे सर कर मानी हाथ और हाथ में तो घड़ी पहनते हैं, घड़ियाल हो गया करौली का वन्यजीव शुभंकर। आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने जो ट्रिक बताई थी। कर संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत में कर मानी हाथ होता है और हाथ में हम घड़ी पहनते हैं और घड़ी से घड़ियाल याद आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झालावाड़ का वन्यजीव शुभंकर क्या है। और झालावाड़ का वन्यजीव शुभंकर मैंने आपको बताया था, झालावाड़ में तो क्या है, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग से गागरोनी तोता हो गया झालावाड़ का वन्यजीव शुभंकर। अगला सवाल देखिए, बारां का वन्यजीव शुभंकर क्या है। मैं बाहर गया मगर वो मुझे नहीं मिला। कुछ याद आया? मैं बाहर गया मगर वो मुझे नहीं मिला, तो बारां का वन्यजीव शुभंकर हो गया आपका मगरमच्छ। ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली का वन्यजीव शुभंकर क्या है। अरे सर दुबई के शेख लोग क्या पालते हैं। दुबई के शेख लोग क्या पालते हैं बताइए। तेंदुआ पालते हैं। तेंदुआ हो गया आपका पाली का वन्यजीव शुभंकर। मैंने बताया था आपको, दुबई के शेख लोग क्या पालते हैं, दुबई के शेख लोग तेंदुआ पालते हैं। तो तेंदुआ हो गया वन्यजीव शुभंकर पाली का। अगला सवाल देखिए, टोंक। सर टोक, टोक यानी नज़र लगना। नज़र किसको लगती है, जो सुंदर होता है, हंस। याद आया? टोक लग जाती है हंस को। क्यों भाई? क्योंकि हंस बहुत सुंदर होता है, इसलिए हंस को टोक लग जाती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखिए, चूरू का वन्यजीव शुभंकर क्या है। चूरू का वन्यजीव शुभंकर, चूरू में ताल छापर है और ताल छापर में कृष्ण मृग पाए जाते हैं, तो चूरू का वन्यजीव शुभंकर कृष्ण मृग हो गया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सीकर का वन्यजीव शुभंकर क्या है। सर सीकर और शाहीन दोनों एक जैसे शब्द हैं, सीकर और शाहीन। याद आ गया होगा, सीकर का वन्यजीव शुभंकर है शाहीन। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राजसमंद का वन्यजीव शुभंकर क्या है। अरे सर राजसमंद में तो भेड़िया राज है। क्या है भाई? राजसमंद में किसका राज है, भेड़िया राज। तो राजसमंद का वन्यजीव शुभंकर हो गया भेड़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है कि प्रतापगढ़ का वन्यजीव शुभंकर क्या है। प्रतापगढ़ का वन्यजीव शुभंकर है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, उड़न गिलहरी याद आ गया। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। नागौर, नागौर का वन्यजीव शुभंकर क्या है। सर गौर से तो हम इसको देखते हैं जिसका राज हो और जो हंस जैसा सुंदर हो, तो राजहंस हो गया नागौर का वन्यजीव शुभंकर। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जयपुर का वन्यजीव शुभंकर क्या है। जयपुर तो चीख मार मार के कहता है, चीख चीख कर कहता है, तो चित्कार। चीतल, चीतल हो गया आपका जयपुर का वन्यजीव शुभंकर। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ का वन्यजीव शुभंकर क्या है। मैंने आपको याद करवाया था, च से चित्तौड़ और च से चौसिंगा। चौसिंगा हो गया आपका चित्तौड़गढ़ का वन्यजीव शुभंकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे आपको वीडियो और चाहिए कि नहीं। जब आप कमेंट करते हैं तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ऐसे और वीडियो की ज़रूरत है। तो मैं मेहनत करके आपके लिए और भी इजी ट्रिक्स लेके आऊँगा अलग अलग टॉपिक्स पे। तो आप कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक अवश्य दें हमारी मेहनत को। बहुत मेहनत से, बहुत समय देकर वीडियो बनता है आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झुंझुनू का वन्यजीव शुभंकर क्या है। झुंझुनू का वन्यजीव शुभंकर तो सर काला तीतर है, क्योंकि काला तीतर झुंझुना बजा रहा था ना, मैंने आपको बताया था काला तीतर झुंझुना बजा रहा है। और भट तीतर तो तीखी भुजिया खा के भट भट बोल रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीलवाड़ा का वन्यजीव शुभंकर क्या है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को आप याद करेंगे भीम से, और भी से भीलवाड़ा और मैं से मोर। याद आ गया। तो भीलवाड़ा का वन्यजीव शुभंकर है आपका मोर। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का सवाल पूछता हूँ। IQ का क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सवाल ये है कि मैंने सवालों में कौन सा ज़िला छोड़ दिया। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मैंने सभी ज़िलों की ट्रिक तो बताई है, लेकिन जब मैंने क्विज़ करवाया आपको उसमें एक ज़िला छोड़ दिया, वही ज़िला बताना है कौन सा ज़िला मैंने छोड़ दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। ऐसी ही अमेजिंग और शानदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अभी ऑल पर सेट कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।